भाई, you want to say something first? अरे भाई, मैं तो सिर्फ प्रवीण भाई को हाय हेलो बोलने आया, यहाँ पे कैसे आ गए? अरे सर, अभी तो क्या है कि यहाँ पे आ गए देखने के लिए। जरा आनंद जी ने बताया था भाई, स्पेसेस हम भी देखें थोड़ा। ये प्रवीण भाई के साथ बहुत मजा आता है ट्रेडिंग करने का, स्पेशली 3 बजे के बाद। उनका गेम चालू होता है 3 बजे। Yeah, I mean, we are trying to understand that super over for last 2 hours. हाँ, उनका काम वही है, निफ्टी में 4-5 पॉइंट ले लेने का फटाफट। तो या आई मीन, तो फॉर एवरीवन, मतलब मितेश भाई के साथ भी बैठ के हमने काफी ट्रेडिंग की हुई है। आई थिंक मितेश भाई हैज बीन वेरी काइंड टू अलाउ एक्सेस एट दैट पॉइंट। बट यस, आई मीन, हाँ बोलिए। एक पॉइंट पे मितेश भाई का वो मुझे याद है 2018 में या 19 में जब बड़ौदा बुला के एक महीना पूरा ट्रेन किया था कुछ ट्रेडर्स को। वो 2019 में, हाँ 19 नवंबर से फरवरी, कंटिन्यूस 5 मंथ्स। ओके, उसके बाद दोबारा नहीं किया, उसको फिर बंद कर दिया कोविड। अच्छा, कोविड के राइट। मतलब जो अपॉर्चुनिटी जो मिला था कुछ 20 ट्रेडर्स को, उसके बाद मतलब वो किसी को नहीं मिला है ऑलमोस्ट। या और वो टाइम पे मैंने खुद उन लोगों के सामने मेरा कैपिटल 1 CR से 5 CR ग्रो किया था विद इन 5 मंथ्स में। प्रवीण, यू आर पार्ट ऑफ दैट क्या? आप उसके पार्ट थे क्या? मतलब I was not formally part of it, but yes, मैं मितेश भाई के साथ हम लोग almost every second week में पहुंच ही जाता था। He was regularly visiting on mostly Thursday. हाँ, थर्सडे पहुंचता था मैं ये सीखने के लिए कि बाकी टाइम पे भी कुछ कर पाऊं, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पाता था। मितेश भाई, अभी आप आए हैं तो कुछ बताइए, एक्सपायरी ट्रेडिंग के लिए आजकल क्या कर रहे हैं और क्या डिफरेंट है, जो भी अपना लेवरेज जाने के बाद से कुछ चेंज हुआ है क्या ट्रेडिंग स्टाइल में? आई एम नॉट ट्रेडिंग एक्सपायरी नाउअडेज। बिल्कुल भी नहीं? नहीं, क्योंकि अभी क्यों बंद कर दिया? लीवरेज नहीं मिल रहा है ना ब्रोकर की तरफ से। ओके, खुद के पैसे से ट्रेडिंग करूंगा तो जो वीक में जो मुझे 100 पॉइंट्स गेन होता है, वो एक्सपायरी के दिन जाने के चांसेस भी हो जाते हैं ना। बराबर। तो मतलब पूरा वीक का जो हमारा गेन है वो 1 घंटे में चला जाएगा, वो अच्छा नहीं लगेगा। राइट। एक्सपायरी ट्रेडिंग मींस गैम्बलिंग, टोटली गैम्बलिंग है वो एक्सपायरी ट्रेडिंग। उसमें ना तो अभी 1x ऑन एक्सपायरी डे नो गारंटी ऑफ ट्रेंड, whether it will continue in one side or non-directional. In WSA mostly nowadays expiry trading trend is continuing in WSA, so this is nowadays gambling only, selling option on expiry day. तो अभी जैसे प्रीमियम भी बहुत कम हो गया है, तो बाकी के उसमें भी प्रीडोमिनेंटली क्या करना ठीक रहता है? स्ट्रैंगल करोगे तो भी फंसोगे। 20 वाले को 40 होने में टाइम नहीं लगता 100 पॉइंट्स के मुंह में। राइट। एडजस्टमेंट करते करते आपका स्ट्रेडल बन जाएगा, फिर बाद में उसमें भी लॉस चालू होगा। हमारे पास पहले क्या ब्रोकर का 10x लीवरेज रहता था हमारे पास। मान लो कि अगर 50 पॉइंट भी लॉस हुआ अपने कैपिटल का, तो सामने 10 वाला या 5 वाला आप 10x क्वांटिटी सेल करके भी अपना पैसा वापस लेके आ सकते थे एक्सपायरी के दिन विद ब्रोकर्स मनी। आजकल ये नहीं हो रहा है अभी, इसलिए मैंने खेलना ही बंद कर दिया। और ये बाकी के दिन भी तो इतना, मतलब जैसे पिछले 3-4 महीने में मार्केट में जो चैलेंजेस आए, इतना प्रीमियम कम हो गया, खासकर निफ्टी में। तो फिर क्या कर रहे हैं अभी इंडेक्स में? सेटिस्फेक्शन कम रखो। जो 3-4% बनते थे 2-3% वीक में, मतलब मेरी बात कर रहा हूँ, दूसरों की नहीं। हाँ, उसमें से अभी 1% पे आ जाओ, 1 या 2% पे। राइट। Okay, we'll take a few more questions. Praveen, you want to ask Nitesh bhai anything? I mean, आप तो वैसे ऑफलाइन बात करते रहते होगे. Anything which will benefit audience as well.
नहीं, आई थिंक आई मीन नितेश भाई वो खाली है ही यहाँ पे। डीजे भाई को बुलाओ, डीजे भाई को। कई बार भेजा वो, बहुत बार मैंने इनवाइट भेजा। आई थिंक वो शायद कुछ और काम कर रहे होंगे। एक बार और भेजता हूँ इनवाइट। वो नोट्स बना रहे होंगे शायद बोलने की। कहाँ पे बोलने के लिए? यहाँ पे। यही पे बोलेंगे। अच्छा, हाँ, मतलब उनको, इनके लिए तो स्कूल जैसा ही है ये। डीजे भाई अगर आप सुन पा रहे हैं तो मैंने भेजा इनवाइट। गौरव भाई को बुलाओ, वो भी आए साथ में। मुझे दिख नहीं रहा है, मतलब नहीं है, गौरव जी भी है इधर। वो कोने में छुपे हुए, देखो। मैं प्रवीण आपको मैं को होस्ट बना रहा हूँ, आपको दिखे तो आप ऐड करिए प्लीज। हाँ, एक मिनट। आपको मैंने को होस्ट इनवाइट भेजा है। अभी यू कैन ऐड एनीवन यू वांट। गौरव जी आपको मैंने भेजा है इनवाइट। अच्छा मितेश भाई, तब तक एक बहुत ही क्लीशे क्वेश्चन पूछता हूँ जो सभी लोग पूछते हैं और सारे मीडिया वाले पूछते हैं कि अगले 3-4 महीने में मार्केट का क्या लग रहा है? मैंने तो ऐसा कभी डिसाइड नहीं किया आज तक, क्या लग रहा है वो जो दिखता है वो करो। बेसिकली वही जो सपोर्ट रेजिस्टेंस पे अपना, बट अगर जैसे किसी को इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आप मार्केट में है, डेली देख रहे हैं, तो क्या फील आ रही मार्केट की? देखो, इन्वेस्टमेंट करना है ना तो कभी भी करना है कर दो, कोई टॉप या बॉटम कैच नहीं कर पाएगा। जब भी सेल करना है मन चाहे कर दो, बाय करना है कर दो, किसी के हाथ में टॉप बॉटम नहीं आने वाला है। 15,200 आया था तब लोग सोच रहे हैं कि अभी 14,500 पे हम इन्वेस्ट करेंगे, रह गए ना बहुत लोग। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो टाइम फ्रेम ऑलमोस्ट 5 से 10 साल का रहेगा बड़ा वाला इन्वेस्टमेंट के लिए। फिर क्या सोचने का, 5% नीचे जाएगा तो ले लेंगे, ऐसा सोचने का ही क्यों? ले लो अभी से ही अच्छी कंपनी में स्टॉक। मैं तो मेरा एवरी वीक में जो प्रॉफिट रहता है ना उसको इन्वेस्ट कर देता हूँ, रेट चाहे कोई भी हो। तो इंडिविजुअल स्टॉक में डालते हैं कि म्यूचुअल फंड में? इंडिविजुअल स्टॉक, लार्ज कैप। तो आपकी टॉप 5 होल्डिंग्स कौन कौन सी हैं? मेरा टॉप 5 होल्डिंग आईटीसी फर्स्ट, उसके बाद टाटा स्टील है, टाटा केमिकल है, टाटा पावर है, फिर आईआरसीटीसी, एसआरएफ, फिर हिंदाल्को है। मतलब लार्ज कैप में ये ऑलमोस्ट मोस्टली आईआरसीटीसी को छोड़ के। फिर स्मॉल कैप में मेरा एक एलजी ब्रदर्स में है, स्मॉल कैप में। ये सारे में बैंक भी नहीं है? बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, ये 3 है ओनली। बैंक अभी मितेश भाई खुद है। हाँ, अभी तो मेरा बैंक आएगा तब मैं इन्वेस्ट करूंगा उसमें, आईडी बुलाऊंगा तब आप लोग करेंगे। तो एक छोटा सा एनेक्डोट। सो मतलब मैं बता रहा था ना वो सी कन्विक्शन वाला। हाँ। तो मितेश भाई के जैसा कन्विक्शन आज तक मैंने कहीं भी नहीं देखा है। तो मितेश भाई का एक डायलॉग है, मतलब कि भाई अब जाएगा तो क्या, पैसा ही जाएगा, जान तो नहीं जाएगा। and by saying that he keeps on trading, I mean मितेश भाई के जैसा भाई मतलब इम्पॉसिबल है कोई और। नहीं, बस देखो, रिस्क कौन ले सकता है? जब अगर जिसको पता है कि अगर गया तो मैं नेक्स्ट 3 डेज में या 1 वीक में वापस लेके आ सकता हूँ, वही बंदा रिस्क ले सकता है। वही कन्विक्शन है सर आपका। अगर जिसको डर लगता है, पसीना छूटता है ट्रेडिंग के टाइम पे, मतलब उसको अपने ट्रेडिंग पे भरोसा ही नहीं है, वो बंदे को, ऐसे बंदे को ट्रेडिंग छोड़ देना ही चाहिए। मतलब जिसको ट्रेडिंग के टाइम पे धक धक होता है, पसीना आता है कि लॉस होगा तो क्या होगा, मतलब उसको खुद में कॉन्फिडेंस नहीं है कि लॉस होगा तो क्या होगा, तेरे को पता है ना वापस कैसे लाने का, तो क्यों टेंशन लेने का। अगर ऐसा कॉन्फिडेंस रहता है ना तो ही फुल टाइम ट्रेडर बनो। मतलब मान लो कि 20% भी उड़ गया ना तो कैसे उसका डबल लेके आने का वो पता होना चाहिए। बस, मतलब कन्विक्शन इसको बोलते हैं। कनेक्शन ऐसा है नहीं कि मैंने बैंक निफ्टी सेल किया और वो गिर गया, वो कनेक्शन नहीं है। अगर लॉस हुआ तो वापस कैसे आएगा वो पता है, उसको बोलते हैं कनेक्शन और कॉन्फिडेंस। प्रवीण, आपको सबसे बड़ा लॉस एक वीक में कब हुआ, मतलब कितना हुआ, लाइक परसेंटेज टर्म्स में कैपिटल का? देखिए मेरा मतलब वही सी
उस समय तो मतलब एक 10% का एक बार लॉस हुआ था, वो जो मैं आपको बताया था कि वो जो इनिशियल एक्सपायरी थी जब 3 बजे, तो सब ऑप्शन फ्रीज हो गए थे। हाँ, तो वो जमाना ही कुछ अलग था, ऑप्शन फ्रीज अलग 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 जमाना था वो, मेरा बट एक बार दैट हुआ वाज था, बैड। 60 पे फ्रीज हुआ था तो 200 पे निकला था फिर मेरा ऑप्शन। सर उसी वीक का बता रहा हूँ, 15 वाला जो 98 पे खुला था फिर। तो मितेश भाई, आपको एक वीक में सबसे बड़ा लॉस कितना हुआ था परसेंटेज में, और लाइक कब हुआ था, कौन से साल में? परसेंटेज में अगर लॉस हुआ है तो मतलब याद नहीं है, लेकिन 10% से ज्यादा आज तक नहीं हुआ है मुझे वो एक्सपायरी के दिन। ओके ओके। गेन मेरा मैक्सिमम 18% हुआ है एक्सपायरी के दिन, मतलब एक सिंगल एक्सपायरी में? हाँ, लेकिन 10x लीवरेज के टाइम पे, और अभी ओके। नॉन लीवरेज के टाइम पे 9% हुआ था 2 वीक पहले, एक वीक ओके, पहले हाँ। सिंगल डे में? नहीं, 9% प्लस हुआ था विदाउट मतलब लीवरेज, एक ही दिन में हुआ था? हाँ। ओके ओके। अच्छा मितेश भाई, एक सवाल ये पूछना था कि जैसे जैसे आपका कैपिटल बढ़ा है, अभी तो आप ज्यादा कैपिटल हैंडल कर रहे हो, तो ये ट्रेडिंग का स्टाइल भी कुछ बदला है, या केवल स्लिपेज मैनेज करना ही एक नया चैलेंज है? स्लीपेज मेरे स्टॉक फ्यूचर में बहुत आते हैं, स्टॉक फ्यूचर में स्लीपेजेस तो मैंने वो अभी ऑलमोस्ट कम कर दिया स्टॉक फ्यूचर में खेलना। इंडेक्स में स्लीपेज 2 पॉइंट्स का तो मिनिमम मुझे आता ही है अभी इंडेक्स में, क्योंकि क्वांटिटी साइज मेरा बड़ा है, इसलिए क्वांटिटी मेरा ऑलमोस्ट 80,000 90,000 रहता है बैंक निफ्टी में। तो अगर मुझे एग्जिट होना है तो 2 पॉइंट छोड़ना ही पड़ेगा मुझे, फटाफट जो एग्जिट होना है मेरे अगेंस्ट में जा रहा है तो 2 पॉइंट स्लिपेज तो इंडेक्स में बैंक निफ्टी में हो जाता है इजीली। निफ्टी में आपका 20-25 पैसे के अंदर भी निकल जाएगा, निफ्टी में लिक्विडिटी ज्यादा है, बैंक निफ्टी में 1-2 पॉइंट्स छोड़ना पड़ता है। ओके, ये मतलब इंट्राडे में? हाँ, इंट्रा में भी। ओके। लार्ज कैपिटल, देखिए जैसे कैपिटल बढ़ता है वैसे नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट जो आप ट्रेड कर सकते हैं दैट एक्चुअली कीप्स गोइंग डाउन। तो नितेश भाई इज नाउ एट देखो, अगर मेरे हिसाब से तो अगर आपको ऑप्शन सेलिंग में अगर फंड मैनेज करना है तो ज्यादा से ज्यादा आपका 150 शेयर होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा फिर। हाँ, और लेकिन जो कोर ऑफ स्ट्रेटजी है वो सेम रहता है? नंबर ऑफ अकाउंट स्प्लिट कर दिए, स्ट्राइक चेंज कर दिया, स्ट्राइक चेंज किया तो क्या आपका रिटर्न भी कम हो सकता है, क्योंकि सेम स्ट्राइक आप सेल नहीं करोगे। लेकिन जो स्ट्रेटजी का कोर है वो जो 3-4 साल जो पहले था वो भी अभी भी वही है मतलब? हाँ, मैं तो डायरेक्शनल खेलता हूँ, उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ा। ओके ओके। फिर प्रीमियम कम हो गए, बस उतना फर्क पड़ा है पहले से, मतलब ये जो अभी मूवमेंट है उसके हिसाब से प्रीमियम नहीं है। पहले तो ये अपना अभी जो प्रीमियम जो एक्सपायरी के दिन चलते हैं वो 10 वीक्स में चल रहे थे अपने 2018-19 में तो। हाँ हाँ बराबर। अभी तब मॉर्निंग में अभी आपको एटीएम कितना मिलता है स्ट्राइक, 120 110 उतना ही मिल रहा है ना बैंक निफ्टी में? बैंक निफ्टी में ना? हाँ 120 हाँ उतना ही या 130। वो तो आपका 100 पॉइंट्स अगेंस्ट गया, आपका लॉस चालू उसमें तो स्ट्रगल भी सेल करोगे तो भी। हाँ, इसलिए तो अभी प्रीमियम बहुत कम है एक्सपायरी खेलने के लिए, तो अभी डायरेक्शनली खेलना पड़ेगा आज की डेट में। आप किसी को भी अगर खेलना है डायरेक्शनल, जब रिवर्स, और वो भी रिवर्सल पॉइंट पे छोटे स्टॉप लॉस के साथ। अच्छा, जो अगर अभी कोई बिगिनर है और ऑप्शन सेलिंग कर रहा है और एक्सपायरी में ट्राई करना चाहता है, तो उसको स्ट्रैडल से चालू करना चाहिए कि स्ट्रैंगल से चालू करना चाहिए? वो तो मैं तो ऐसा कभी बोलूंगा ही नहीं, स्ट्रैडल से चालू करो, स्ट्रैंगल से। जब तक उसको ट्रेंड समझ में नहीं आता खेलना ही नहीं चाहिए। ओके ओके। स्ट्रैडल न्यूट्रल खेलने का पॉइंट नहीं? ये तो थियरी हो गया कि भाई आप स्ट्रैडल से चालू करो, 4-5 पॉइंट कम हो गए आप प्रॉफिट बना लो। मतलब ये क्या, जो स्कूल में बहुत सारे टीचर रहते हैं ना मैथ्स के, एक टीचर मास्टर रहता है, 2-3 टीचर वीक रहते हैं, वो सब ऐसा वीक वाले ऐसे टीचर ऐसा बोलेंगे स्ट्रैडल करो, स्ट्रैंगल करो। मास्टर रहेगा वो बोलेगा तो ट्रेंड कैच कर, बराबर ना? और आजकल तो हाँ बराबर, और आजकल ये एफआईआई वगैरह जैसे कभी भी आके मारना चालू कर देते तो ट्रेंड भी बहुत सॉलिड मिलना मुश्किल रहता है।
तकलीफ वाला काम है। ट्रेंड तो क्लियर नहीं है, एक्सपायरी के दिन तो सब देख ही रहे हैं ना। कौन से दिन वन साइड गया है, सीधा सीधा गया है, ऊपर चढ़ रहा है या नीचे जा रहा है, ऐसे। पिछले 6 महीने में तो एक दिन भी ऐसा नहीं दिखा नहीं जो जा रहा है। और जिस दिन ट्रेंड का वेट करते हैं उस दिन वो सिर्फ 50-100 पॉइंट में घूमता है और एक्सपायरी खत्म हो जाता है। बराबर। तो नए ट्रेडर को किधर से शुरू करना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग ऑडियंस में एकदम नए हैं, अभी आपको स्पीकर देख के बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, लाइक मेरे पास 60 से ऊपर क्वेश्चन आ गए हैं। मैं समरी पूछ रहा हूँ कि नए ट्रेडर को क्या करना चाहिए अगर उसको एफ&ओ ट्रेड करना है तो। एफ&ओ ट्रेड तो नए ट्रेडर्स को तो मैं सजेस्ट ही नहीं करूंगा। पहले कैश में उनको ट्रेड करके सीखने दो, मतलब इंट्रा ट्रेंड कैसे कैच करते हैं, पोजिशनल कैसे कैच करते हैं। अगर एक बार उनको ट्रेंड समझ में आ गया, चाहे इंडेक्स का या फिर स्टॉक का, तो वो ऑप्शन में जा सकते हैं स्टार्टिंग में। क्योंकि मैं जितने भी मेरे जो एडवाइस लेने आते हैं जो भी लोग, मैं उनको पहले वो ही बोलता हूँ, या तो अपना पैसा पहले डबल कर लो, या जो लॉस है वो रिकवर करके पैसा बना लो, उसके बाद फ्यूचर में खेलना है तो खेलो, या फिर पास में आके खेलना है जैसे एटीएम स्ट्राइक, वो सब रिस्क लेना चालू करो। पहले तो दूर का सेल करके पैसा बना लो बस। क्योंकि नया जो भी आएगा एक बार लॉस में घुस जाएगा तो उसका ब्लंडर करने का ट्रेड चालू हो जाता है रिकवर करने के चक्कर में। हाँ। पर उधर से पैसा पूरा उसका गायब हो जाता है वो ब्लंडर में। वो साइकोलॉजिकल स्कार भी आ जाता है ना सर। एक बार अगर लॉस बड़ा हो गया ना तो साइकोलॉजिकली देन यू आर नॉट इन द गेम। 2 लाख कैपिटल लेके आएगा 3 लाख, अगर उसका 3 लाख का 2.5 लाख हो गया, 2 लाख हो गया, तो क्या मतलब वो पैसा वापस लाने के चक्कर में ऑप्शन बाइंग जैसा ब्लंडर करेगा फटाफट कमाने का। कोई इंट्रा में मतलब फ्यूचर कर लेगा या स्टॉक ऑप्शन बाय करेगा, ये पैसे क्वांटिटी बढ़ेगी ना ऐसा। तो उन लोगों की मतलब वो ब्लंडर में उनके पैसे धीरे धीरे चले जाते हैं, क्योंकि ट्रेंड तो समझ में नहीं आता है बिगिनर्स को। तो स्टार्टिंग में उनका एक ही रहता है कि ये इतना बढ़ गया है उसको बेचो, इतना गिर गया उसको सेल बाय करो, और उसमें उनके पैसे जाते हैं। बराबर। इसमें एक पॉइंट जो मैं भी ऐड करूंगा, इसमें होता क्या है कि स्पेशली कैपिटल का एक बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। हाँ, अगर कोई बिगिनर्स बंदा अगर कोई कैपिटल भी लेके बैठेगा 25% और उसको अच्छा मेंटर मिल जाएगा, मतलब पूरा परफेक्ट समझाने के लिए कि भाई तू ये, और वो मानेगा तो। हाँ, कुछ लोग क्या मानते नहीं है। अगर वो मानेगा ना तो सही रास्ते पे जाएगा, अगर नहीं मानेगा, कब नहीं मानना, लोग कब नहीं मानते पता है, जब उस सामने वाले को 50% समझ में आ जाता है ना मार्केट, तभी मतलब उसका गेम चालू होता है 50% पे कि अरे इसको क्या समझ में आता है, मैं ऐसा ही करूंगा। मैं मितेश भाई से बेटर हूँ ऐसा उसको लगता है। क्योंकि मैंने मेरे सामने देखा है कि जो मतलब जिसको 50% समझ में आ गया है, उसको मैं बोल रहा हूँ कि ये फ्यूचर में ये डायरेक्शन खेलने का टाइम नहीं है, फिर भी नहीं मान रहा है वो बंदा। ऐसा है, ऐसे भी केसेस देखे और फिर लॉसेस होते हैं फिर उसको। मैं तो कम से कम 50-60 लोगों को जान गया हूँ जो लोग जिन्होंने आपसे सीखा है मितेश भाई। तो आप और आपका भी जो जिन लोगों को सिखाया है, काफी लोगों का सक्सेस रेट काफी अच्छा रहता है। लेकिन ऐसा आप स्टूडेंट टू स्टूडेंट आपने देखा है क्या कि बहुत से लोग हैं जो नहीं कर पाते हैं या ट्रेडिंग के लिए बने ही नहीं है, तो क्या क्या ट्रेड शुरू में ही देखना चाहिए कि यार आप ट्रेडिंग कर सकते हो कि नहीं, जब आप सिखाने बैठते हो? आपने बहुत लोगों जैसे जो नहीं कर पाते अपने ऑफिस में भी सिखाया। हाँ, जो नहीं कर पाते ना वो लोग मतलब बात नहीं मानते थे ऑलमोस्ट, क्योंकि कैपिटल कम लेके बैठते थे और फ्यूचर में ट्रेड करते थे। एक्चुअल में अगर आपको फ्यूचर में ट्रेड करना है तो अभी के लॉट साइज के हिसाब से तो रिस्क रिवॉर्ड सही जा ही नहीं रहा है। क्योंकि 10 लाख का तो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू रहता है और लोग 10 लाख का कैपिटल लेके बैठते हैं ट्रेडिंग करने के लिए। सिंगल लॉट में उसका बाय करेंगे या सेल करेंगे तो कोई भी फ्यूचर में तो 10 लाख वैल्यू तो हो ही जाता है। अगर वो 2% या 1% भी तो ऑपोजिट जाएगा तो लॉस 1% तो बढ़ जाता है एक ही दिन के अंदर। अगर बढ़ गया तो वापस रिवॉर्ड भी अच्छा मिलेगा, लेकिन कितने टाइम पे? एक बार मिलेगा, 2 बार मिलेगा,
जब तीसरी बार वो लॉस में जाएगा तो वो 1% पे कट नहीं करता है वो। जब 5-6% उड़ते नहीं है ना, तब तक बैठा रहता है, या 10%। होप में बैठे रहते हैं, हाँ, होप में। मतलब वो गेम यहाँ पे ही चालू होता है ना कि आप प्रॉफिट में जल्दी निकल जाओगे 0.5% या 1% लेके 2 ट्रेड में, और दो ट्रेड में आप 10% दे दोगे, तो वहां पे ही गेम हो जाता है उनका। और बार बार री एंट्री होता है, एग्जिट होता है, कभी कभी उसमें भी जाता है फ्यूचर में। इसमें एक ही पॉइंट मैं भी ऐड करूंगा, जैसे मितेश भाई भी है यहाँ पे, कि टिपिकली क्या होता है ना, ये साइकोलॉजिकल भी है। तो पीपल हु कम विथ 5 लाख कैपिटल वर्सेस पीपल हु कम विथ से 50 लाख कैपिटल, अभी उसमें होता क्या है कि अगर मैं किसी को पूछूं कि भाई हु इज विलिंग टू टेक मोर रिस्क, most people will say the 50 lakh capital guy is willing to take more risk, but actually it is not true। ये उल्टा है। होता क्या है कि जिसका कैपिटल कम होता है ना, उनको ना डबल करना होता है पैसा तुरंत, एंड मार्केट उनके लिए वेट करते रहता है। वो डबल का जीरो होने में तुरंत टाइम नहीं लगता है। सो डोंट, मतलब बहुत लोग उसके पीछे भागते हैं रिटर्न्स और डबल करने के लिए, एंड द 50 लाख या उसके ऊपर वाले जो बंदे हैं उनके लिए कैपिटल प्रिजर्वेशन इंपॉर्टेंट है। मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट इज कैपिटल प्रिजर्वेशन, एंड उसके बाद ही मतलब फिर आगे है। जैसे मितेश भाई बोल रहे थे, मतलब वही है कि अभी इस समय मार्केट लॉट साइज ही उतना ज्यादा है कि आप 1-2% का स्विंग, मतलब 1-2% का लॉस तो आपका आ ही गया उसमें एक ही ट्रेड में। और दूसरी बात में, कुछ ट्रेडर सक्सेसफुल इसलिए नहीं होते कि उनके पास ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम नहीं रहता है। अभी आज की डेट में मुझे देख लो, मैं बिंदास ट्रेडिंग कर सकता हूँ, पहले भी करता था, आज भी कर सकता हूँ मैं। अभी कोई नया बंदा मार्केट में एंटर होगा तो मेरे को देख के सेम सक्सेस स्टोरी अगर वो अप्लाई करना चाहेगा तो वो नहीं होगा उसका, क्योंकि अगर उसके पास ऑल्टरनेट सोर्स नहीं रहेगा इनकम का। और आजकल क्या, जो नए जो लड़के आते हैं वो ग्रेजुएट होके इमीडिएटली एंटर हो जाते हैं मार्केट में। पैसे का सोर्स कहाँ से मिलेगा उनको? फादर मदर की तरफ से मिलेगा। वही एक बार लॉस हो गया तो फादर मदर वापस नहीं देते पैसा। जबकि मेरा केस तो अलग था, मैंने 38 इयर्स तक जॉब किया था, मतलब खुद के पैसे से ट्रेडिंग चालू किया था। अगर कुछ भी हो जाता तो सपोर्ट, एडिशनल सपोर्ट खड़ा था मेरे लिए फादर मदर्स का, और मेरे पास एक्स्ट्रा बैकअप भी था। अगर कोई बंदे के पास बैकअप नहीं है तो वो फियरलेस ट्रेडिंग नहीं कर पाएगा। कभी कभी वो अपने विनिंग पोजीशन से भी थोड़ा ऑपोजिट जाएगा ना, तो भी डर के मारे वो एग्जिट हो जाएगा। तो बैकअप सोर्स भी जरूरी है ट्रेडिंग में। ऐसा नहीं कि आपके पास नॉलेज हो गया आप इजीली ट्रेड कर पाओगे। करके देखो, पता चलेगा। जब इनकम सोर्स नहीं है दूसरा तो, या फिर बैकअप नहीं है, फैमिली बैकअप नहीं है पूरा सपोर्ट करने के लिए, अगर उनके अगेंस्ट पे जाके भी आप ट्रेड करते हो तो भी डर डर के ट्रेड करोगे। अभी वो देखो, अपना आदित्य त्रिवेदी है, एक आदित्य तोड़मल है, उन लोगों को क्या फैमिली का सपोर्ट है तो वो फियरलेस ट्रेडिंग करते हैं आज की डेट में। मतलब 4% तो बना लेते हैं, 3-4% तो ऑप्शन सेलिंग करके यंग एज में। लेकिन क्यों बना रहा है? सपोर्ट है ना घर की तरफ से। अगर किसी को सपोर्ट नहीं रहेगा उसके लिए इजी नहीं रहेगा, अगर उसके पास बैकअप नहीं है तो। अभी प्रवीण भाई क्यों फियरलेस ट्रेडिंग कर रहे हैं? वो खुद के पैसे से कर रहे हैं, तो मतलब, और उनके पास बैकअप भी है दूसरा, जो अपना उनका जो सॉफ्टवेयर का इंडस्ट्री था पूरा, मतलब चलाते थे, तो वहां से भी इनकम आता था और इधर से भी कर रहे। मतलब जिसके पास एडिशनल सोर्स रहता है ना, वो आराम से ट्रेडिंग कर सकता है फियरलेस, उसके पास नॉलेज है तो। उनको साइकोलॉजी का असर नहीं होता है। और दूसरा, कोई 50 लाख कैपिटल लेके बैठेगा, कोई 10 लाख लेके बैठेगा, 4% का टारगेट रखेगा तो 50 लाख वाले को ज्यादा खुशी होंगी, क्योंकि 2 लाख का फिगर दिखता है उसको। अभी आज के डेट में मैं ROI नहीं देख रहा हूँ, मैं सिर्फ फिगर देख रहा हूँ कितना आ रहा है बस मंथली, क्योंकि फिगर इंपॉर्टेंट हो जाता है एक लेवल पे। क्योंकि अपने इंडिया में आप मंथली एक्सपेंस के हिसाब से 5 लाख भी कमाते हो ना मंथली, तो लग्जरियस लाइफ जीने के लिए सफिशिएंट है। मतलब बड़ौदा जैसी सिटी में, मुंबई जैसे में चलो थोड़ा तकलीफ होगा, मतलब मेट्रो सिटीज है ना अपनी, उसमें
लेकिन इक्विवेलेंट टू बड़ौदा है, अहमदाबाद है, सूरत है। 5 लाख आपके लिए बहुत सफिशिएंट है जीने के लिए। ऐसे स्टेज पे आप जब पैसा हो, अगर 5 लाख इजीली कमाते तो आरओआई मत देखो, आपको तो लाइफ ही निकालनी है ना ट्रेडिंग से। पैसा तो ऑटोमेटिक आता रहेगा एक बार कमाओगे तो पैसा उतना लेके बैठो ट्रेडिंग करने के लिए कि आपको जितनी जरूरत है मंथली वो 4% के हिसाब से आना चाहिए। अगर 10 लाख के कैपिटल पे आप 2 लाख कमाना सोचोगे मंथली तो वो नहीं होगा। तो वहाँ साइकोलॉजी इफेक्ट करेगा, वो ज्यादा कमाने के चक्कर में पैसा बंदा लॉस करेगा वो। अपने डीजे भाई को देख लो, अपना डीजे भाई को देख लो, वो आरओआई कभी नहीं देखते। उनको बस मंथली 5 लाख चाहिए, बस आ जाता है, काम हो जाता है उनका बस। डीजे भाई कुछ बोलो आप क्या आरओआई के बारे में। वो लिसनर मोड में चले गए, फिर से भेजा है रिक्वेस्ट मैंने। ऑडियंस में किसी के पास क्वेश्चन है तो आई विल टेक मोर क्वेश्चंस। महेंद्र या अभिषेक, रौनक भाई को भी भेजा है स्पीकर रिक्वेस्ट। मितेश भाई ने एक ही चीज से हेलो, आवाज आ रही है? सर बोल सकता हूँ मैं? हाँ बोलो। सर मुझे एक चीज पूछ, मैं वैसे सिर्फ बैंक निफ्टी ट्रेड करता हूँ पिछले 2-2.5 साल से। मैं भी सिर्फ आप लोगों से ही सीखते सीखते देखते देखते मतलब इस लेवल पे आज पहुंच गया हूँ कि हाँ मेरा लॉस रुक गया है, बट हाँ मैं कंटिन्यूसली मेरा प्रॉफिट नहीं जनरेट हो रहा। मतलब ओवरऑल मेरा प्रॉफिट रहता है लेकिन वो कंटिन्यूटी नहीं रहती। जैसे कि एक वीक में कमाया और 3 वीक में मैचअप हो गया, मतलब ओवरऑल ब्रेक इवन में ही रहता हूँ। वो सबसे और जो मैं अपने आप को ढूंढ पाया हूँ अभी तक, वो मुझे लग रहा है मेरा साइकोलॉजी इसमें सबसे ज्यादा इफेक्ट कर रहा है। सबसे साइकोलॉजी ये की सर कि मुझे लगता है मैं दूध का कॉल सेल करके या पुट सेल करके भी मेरे को पता है मैं 1% कमा सकता हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं साइकोलॉजी में अचानक से ये आता कि हाँ नहीं मेरे को एटीएम ही मारना चाहिए या इंदा मनी मारना चाहिए, अब तो मैं वो मार देता हूँ तो उसमें भी ऐसा चला जाता है। तो मैं इस साइकोलॉजी से अभी नहीं मतलब थोड़ा सा लड़ रहा हूँ। मुझे उसके लिए क्या करना चाहिए सर? मितेश सर से मैं ये पूछना चाहूंगा सर, और मितेश सर सबके लिए इतने बड़े इंस्पिरेशन है, तो मैं वही इसलिए उनसे पूछना चाहता हूँ ये, क्योंकि वो भी बैंक निफ्टी और ये सब बहुत ट्रेड करते हैं और मैं भी सिर्फ बैंक निफ्टी ट्रेड करता हूँ और सिर्फ सेलिंग करता हूँ। ठीक ठीक बता। अभी देखो अगर आप फ्राइडे को देखोगे तो एटीएम स्टेडल रहता है 700 पॉइंट्स। मंडे को रहेगा ऑलमोस्ट 650 के आसपास, ट्यूसडे को 600, फिर वेडनेसडे को तो 500 से नीचे फिर चला जाता है और थर्सडे को तो 250-300 हो जाता है। अब एटीएम इसलिए मार रहे हो, सेल कर रहे हो ज्यादा कमाने के चक्कर में। आपका कैपिटल कितना है वो बताओ अभी। वो शायद चले गए। मतलब कितने कैपिटल से ट्रेड कर रहे हो? मैं एज्यूम करता हूँ कि अगर 10 लाख कैपिटल है तो क्या करना चाहिए? हाँ, अगर छोटे कैपिटल से ट्रेड करेंगे तो मतलब 1% अगर वीक का तो 10,000 ही होता है। तो मतलब यहाँ पे क्या आज के जमाने में 10,000 फिगर अच्छा नहीं लगेगा, मतलब कमाने का। मतलब लोग क्या सोचते हैं जल्दी जल्दी में और 1-आध लाख कमा लो फटाफट, क्योंकि सफिशिएंट पैसा कौन कितना है मंथली? 1 लाख 2 लाख ही सफिशिएंट है ना। 10,000 में क्या होता है? कुछ नहीं होता है। तो मतलब वो छोटा फिगर साइकोलॉजिकल इफेक्ट कर रहा है और वो बड़े प्रीमियम सेल करते हैं कमाने के लिए, और उसमें जो उनका जो प्रॉफिट आना चाहिए वो नहीं आ रहा है, क्योंकि एटीएम सेल कर रहे हो आप स्टेडल या मीन्स के डायरेक्शन ही कैच कर रहे हो प्योर। अगर एटीएम सेल कर रहे हो तो ऐसा तो नहीं है कि आपने सेल कर दिया बैंक निफ्टी उधर का उधर ही रुकेगा और 4 दिन में धीरे धीरे वो जीरो हो जाएगा। एटीएम सेल कर रहे हो अगर फ्राइडे या मंडे, वो ऊपर जाएगा तो ही कम होगा ना। एटीएम कर रहे हो आप, अगर वो नहीं गया थोड़ा 100 पॉइंट भी नीचे आएगा तो बढ़ेगा भी फास्ट एटीएम, तो लॉस ही बुक करेंगे फिर डर के मारे। अगर उनको पता है कि मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड कर ले रहा हूँ तो दूर के मार के भी 1% बना लेंगे तो वो प्रॉफिट में
धीरे धीरे ऊपर आएगा और वो जो कंपाउंडिंग होगा ना उसका असर 5 साल के बाद देखने को मजा आएगा। मतलब जो स्टार्टिंग कैपिटल जो रहता है, कंपाउंडिंग होके जो कैपिटल बढ़ता है 5 साल में, उस फिर बाद में जो वो कंपाउंडिंग आपको जो प्रॉफिट देता है ना, वो इनिशियल कैपिटल एवरी मंथ डबल करता रहता है, वो ऐसा ही फीलिंग आ रहेगा वो। अभी मेरा ही देख लो, मैंने 45 से चालू किया था, आज की डेट में मैं 30 से ट्रेड कर रहा हूँ। 30 का अगर 1% भी काउंट करूंगा तो 30 होगा, जो मेरा इनिशियल 45 था। मुझे ऐसा ही फीलिंग आ रहा है कि मेरा ऑलमोस्ट 0.6% 0.7% बढ़ रहा है इनिशियल का एवरी वीक। क्यों बढ़ रहा है? कंपाउंडिंग से। तो स्टार्टिंग में वे इतना जल्दी कमाने के लिए मत जाओ, पहले कैपिटल को बढ़ाओ ट्रेड करके। अगर आपको पता है कि यहाँ से प्रॉफिट आ सकता है तो उधर से बना लो पैसा। दूसरों को देख के आरओआई बढ़ाने के चक्कर में अपना कैपिटल को लॉस मत करो, क्योंकि दूसरा आपको देने नहीं आने वाला अगर आपका कैपिटल गया तो। जय भाई, आपका कोई सवाल है? यस थैंक यू आनंद भाई। और बहुत अच्छा टॉपिक चल रहा है ये, जो सब जगह सुनने नहीं मिलता अपने को, कि जीसेक और ई स्टॉक यूज कर सकते हैं। उसी पे सवाल था। तो सवाल ये था कि मतलब कौन से किस तरह के कैपिटल बेस पे हमको जीसेक्स और ये सब इस तरह के इंस्ट्रूमेंट में जाके फिर उनको मतलब वो करके को सबमिट करके और फिर उस पर ट्रेडिंग करना चाहिए, ऑप्शन सेलिंग या बाइंग जो भी है, या हमारी जो भी स्ट्रेटेजी है उस पर। तो बेस मतलब क्या 5 लाख का बेस इन से चालू कर सकते हैं, या बड़ा बेस हो तो ही करना चाहिए? मितेश भाई, प्रवीण, कोई दोनों में से कोई आंसर करे? ये वाला शायद मितेश भाई मैं ले लेता हूँ। सो इसमें देखिए कैपिटल तो जैसे मितेश भाई अभी बोल रहे हैं, पॉइंट देखिए आपके ऊपर है। मतलब सिर्फ पॉइंट ये नहीं है कि 5 लाख का कैपिटल है या 10 लाख का कैपिटल है। पॉइंट ये है कि 5 लाख के कैपिटल पे 4% अगर आपको आएगा महीने का, तो विल यू बी सेटिस्फाइड विद इट? इफ द 2% हाँ, तो इफ द आंसर इज यस, देन आप करिए ना, उसमें क्या प्रॉब्लम है? अगर आप 2% वाले जैसे मैं हूं, तो अगर आप 10,000 रुपया महीने पे आ रहा है 5 लाख के कैपिटल पे, तो क्यों नहीं करना है? बिल्कुल करिए। जीसेक इमटेरियल है, जीसेक का कोई आपका मिनिमम अमाउंट नहीं है। आप किसी भी अमाउंट के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं एज पार्ट ऑफ म्यूचुअल फंड का गिल्ट फंड। शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। एंड एक्चुअली इन अ वे दिस इज द राइट अप्रोच। आप स्लोली स्टार्ट करिए, बी पेशेंट, थिंक ओनली इन टर्म्स ऑफ रिटर्न आर जो आपको मिल रहा है, एंड स्लोली आप स्केल करिए। बट यस, आई थिंक 5 के नीचे तो आप जाके ऑप्शन सेलिंग करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए। यस, एंड एज यू सेड समवेयर लाइक इट इज लाइक अ कैश कंपोनेंट, तो इससे ऑप्शन बाइंग भी हो सकती है कि नहीं? नहीं, ऑप्शन बाइंग इज लाइक योर कैश बाइंग, मतलब इक्विटी बाइंग। सो वो डेबिट होगा आपके लेजर से वो पैसा। वो एक्चुअल कैश से ही होगा, वो इससे नहीं होगा? हाँ, जो एक्चुअल कैश से होगा। यस। ओके, थैंक यू सो मच। Sugriv, you have a question? Sugriv? Oh. Anybody else wants to ask a question? Otherwise, we'll close it now. Sugriv? आनंद भाई गौरव भाई को बुलाइए, और गौरव भाई और मितेश भाई के साथ यहाँ पे एक इंडियन क्रिकेट टीम के बहुत बेस्ट और जाने माने बॉलर भी है जिन्होंने अपना स्पेस ज्वाइन किया। तो मैं चाहूंगा कि आप उनको इनवाइट करो और उनसे हम लोग थोड़े से डिसिप्लिन सीखे कि क्रिकेट में कैसे वो डिसिप्लिन करते हैं, तो शायद हम लोग भी ट्रेडिंग में कुछ सीख सके उनसे। आरपी सिंह जी है हमारे साथ में, तो प्लीज आप उन्हें इन्वाइट कीजिए। हाँ, मैंने स्पीकर राइट्स भेजा हुआ है उनको भी। या और गौरव मुझे दिख नहीं रहे। प्रवीण, आपको दिख रहे हैं क्या? मैंने भेजा हुआ है, शायद वो नहीं।
कई बार क्या होता है कि हम में से बहुत लोग स्पेसेस ऑन करके फिर कुछ दूसरा काम करने लगते हैं, वो रेडियो की तरह। अच्छा, आ गए गौरव भाई भी आ गए। Praveen, you are the co-host now, so you have to do the talking and asking questions, as you know everyone around. I think गौरव भाई भी है यहाँ पे, but are there any more questions around? सुग्रीव जी, आप बताइए, कोई क्वेश्चन है? सुग्रीव जी का बैकग्राउंड भी बहुत इंटरेस्टिंग है। एक दिन उनसे बात हो रही थी, वो आई थिंक ही इज जीएसटी कमिश्नर एंड गवर्नमेंट सर्विस में है, और मैंने उनसे यही सवाल पूछा। आईआईटी दिल्ली के पढ़े हैं और आईआईएम के पढ़े हुए हैं और जीएसटी कमिश्नर है, तो ऑप्शन सेलिंग के कई बार स्पेसेस में आते हैं। तो मैंने उनसे पहले तो यही पूछा कि लाइक डॉक्टर्स इसमें आ रहे हैं, इंजीनियर्स आ रहे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आ रहे हैं, तो अभी गवर्नमेंट सर्विस भी के लोग भी इंटरेस्ट रख रहे हैं ऑप्शन सेलिंग में। तो सुग्रीव जी, इस पे आपका क्या कहना है, और आर यू क्यूरियस अबाउट इट? मेरी आवाज आ रही है क्या? एम आई ऑडिबल प्रवीण? या यू आर ऑडिबल। आजकल मतलब ट्विटर पे जो बड़े बड़े स्क्रीनशॉट आते हैं देख रहे हैं ना, उसको देख के सबको ऑप्शन सेलिंग करने का मन हो रहा है। चाहे वो कोई भी हो, सीए हो, डॉक्टर हो, या फिर गवर्नमेंट ऑफिसर या फिर क्रिकेट स्टार हो, फिल्म प्रोड्यूसर्स, कोई भी हो। हाँ, कोई भी हो, मतलब ऑप्शन दिखता है ना कि यहाँ तो बड़े बड़े स्क्रीनशॉट देखने को मिलेंगे। मितेश जी, फिल्म प्रोड्यूसर्स, फिल्म डायरेक्टर्स, उनको भी आप लूप में ले रहे हैं? आजकल स्क्रीनशॉट बंद हो गए हैं ट्विटर और इंस्टाग्राम पे, पहले काफी दिखते थे, नाउ इज नो मोर। छोटे छोटे स्क्रीनशॉट आने लगे हैं तो लोग भी कम हो गए लग रहा है। नहीं स्क्रीनशॉट सर अभी भी आ रहे हैं, आप मतलब उन लोगों को शायद फॉलो नहीं कर रहे हैं बहुत, तभी तो मिलियंस एंड बिलियंस में आ रहे हैं स्क्रीनशॉट। तो स्क्रीनशॉट सेम है, फॉलो ट्रेडर्स का नाम चेंज हो गया। फॉलो तो मैं पहले भी नहीं करता था, हमारे 2-4 लोग को फॉलो, वही रिट्वीट करते हैं तभी दिखता होगा मुझे, ये शायद गौरव रिट्वीट करता होगा इसलिए दिखता होगा मुझे। नहीं मैं नहीं करता सर, मैं क्यों प्रमोट करूंगा। वेलकम टू द स्पेस। पहले तो हम सबकी तरफ से थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू एवरीवन। आप मैं काफी देर से सुन रहा था। ऐसा तो मेरे पास कुछ खास क्वेश्चन है नहीं, तो होते भी तो मैं डायरेक्टली पूछ लेता हूँ मितेश और गौरव से, और अब कोई दिमाग में आ गया तो पूछूंगा, तब तक आप लोग कंटिन्यू करो। हमें कुछ डाउट्स हैं, मतलब क्योंकि यू हैव सीन द जेनिथ, तो आपको पता है मतलब कैसे आप हम सबको कुछ सिखा सकते हैं डिसिप्लिन के रिगार्डिंग, बिकॉज स्टॉक मार्केट अगर ऑप्शन बाइंग सेलिंग कुछ भी करेंगे तो उसके लिए डिसिप्लिन चाहिए, और वो आपसे बेहतर कोई नहीं बता पाएगा। मतलब ये तो मेरा उतना बड़ा फील्ड नहीं है, डिसिप्लिन तो ठीक है, लेकिन जो इतना आप लोगों ने मितेश से सीखा कि एक सेटअप, जिस सेटअप को फॉलो करते हो सेटअप को प्रॉपर्ली फॉलो करना चाहिए। अगर आपको लगता है आपके अगेंस्ट है तो आपको लॉस बुक करना आना चाहिए, तो शायद हम लोग शुरू में करते नहीं है। तो वो डिसिप्लिन तो शायद तभी आएगा जब, जो अभी मैं सुन रहा था मितेश भाई के स्पेस में, कि 4% या 2% तभी अच्छा लगेगा जब आपके पास कैपिटल बड़ी होगी। छोटी कैपिटल में 4% बहुत छोटा दिखेगा, वो आपको ग्रीड हमेशा उसको ड्राइव करती रहेगी, कभी आप लॉस बुक नहीं कर पाओगे, लॉस बढ़ता जाएगा। तो क्रिकेट का डिसिप्लिन और यहाँ के डिसिप्लिन बहुत अंतर है। क्रिकेट डिसिप्लिन में तो कैप्टन रन करता है, वो डिसिप्लिन करा देता है कभी कभी कि आपको यही करना है, यहाँ पे तो आप खुद रन कर रहे हो। नहीं सर, लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता था कि हर बॉल पे आपको विकेट लेना है? नहीं ऐसा तो नहीं होता। नहीं ऐसा नहीं, सेटअप वहाँ भी यूज करते हैं हम लोग। आउट करने से पहले अगर 2-3 ओवर का प्लान बनाते हैं किसको कहाँ आउट करना है, तो उस प्लान पे फॉलो करते हैं, उसके बाद वेरिएशन चेंज करते हैं। तो एक बॉल में तो विकेट नहीं मिलता है, वो विकेट का मिलने का जो प्लानिंग है वो मैच से पहले स्टार्ट होकर मैच में 2-3 ओवर चलता है, उसके बाद जाके विकेट मिलता है। उतना डिसिप्लिन और प्लान या सेटअप फॉलो करना पड़ता है। सर जो ये क्रिकेट में सारे प्लेयर्स एक साथ खड़े होकर गोला बना के डिस्कस करते हैं, उस टाइम पे एक्चुअली क्या डिस्कस हो रहा होता है? कल कौन सा ऑप्शन सेल करेंगे, कौन सी स्ट्राइक। गुड वन। और ये आप मितेश सर के कांटेक्ट में कैसे आए सर? आप काफी टाइम से फॉलो कर रहे हैं उनको? जी, मितेश सर के कॉन्ट्रैक्ट में मैं एक्चुअली कोविड टाइम में सब कुछ लॉकडाउन था और मैं ट्रेड तो नहीं करता था, पर इन्वेस्टमेंट तो करता ही था स्टॉक में। सो शायद किसी जानने वाले ने रिट्वीट किया होगा मितेश को, फिर मितेश को मैंने खुद ही ढूंढा और
बेसिकली मैंने चेस किया उस ट्विटर पे, तो मुझे नहीं मिला। फिर समहाउ मैंने कहीं से नंबर निकाला और मैसेज किया। फिर हम एक ही बार मिले, पर शायद 2 साल से टच में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मैं तो जब 2018 की बात है, मैं नया नया अहमदाबाद में आया था, प्रवीण भाई अगर आप सुन रहे तो। और वो टाइम पे मेरा एक फ्रेंड कैलिफोर्निया में रहता था, वो एसबीआई कैलिफोर्निया में काम करता था। उसका मुझे सुबह 6 बजे फोन आया कि आनंद भाई आपसे एक फेवर चाहिए। तो मैंने कहा क्या फेवर चाहिए? उसने बोला कि तुम अहमदाबाद में आए हो और यहाँ पे मितेश पटेल का एक सेमिनार होने वाला है, तुम मेरी तरफ से अटेंड कर लो, नोट्स बना लो और मुझे भेज देना। तो मैंने कहा यार कि कैलिफोर्निया से बंदा अटेंड करना चाह रहा है और उसको मतलब मेरे थ्रू कहा, मैं पैसे भी तुम्हें दे दूंगा, तुम बस अटेंड कर लो जाके। अनफॉर्चुनेटली उसकी सीटें बहुत क्विकली भर गई थी मेरे ख्याल से, तो मैं अटेंड नहीं कर पाया। लेकिन तब से मैंने फॉलो करना चालू किया कि भाई इतना मतलब फेमस ट्रेडर के लोग देश विदेश के लोग भी ढूंढ रहे हैं, तब से मैंने फॉलो करना चालू किया। आई थिंक ऐसे ऐसे कुछ लोग आए थे नितिन भाई, ऐसे कुछ लोग थे ऑलरेडी ना, ऐसे और भी लोग आए थे ना कहाँ पे? आपके सेमिनार में? आई थिंक ऐसे और भी बंदे आए थे ना जो बाहर के थे और उन्होंने किसी को भेजा हुआ था, ऐसा कुछ था। हाँ हाँ आए थे, मतलब एक आध सेमिनार में आए थे। मतलब मेरी जगह पे ये आएगा तो चलेगा, ऐसा भी बोल रहे थे। तो आनंद यू आर नॉट एन एबरेशन, मतलब ऐसे थे और नहीं, मेरे को तो एंट्री नहीं मिली। आई थिंक अभी भी जो भी होता है, एक हुआ था अहमदाबाद में, एक और वो गुजराती में था, वो भी बहुत जल्दी भर गया था। अभी आई थिंक साल भर पहले या 6 महीने पहले की बात है। तो वो सीट मिलना भी बहुत बड़ी बात है। सीट मिलना तो चलो वो तो मिल जाता है अगर मैं रेगुलर करूंगा तो। ये क्या कभी कभी मतलब साल में एक आध बार में, अगर मुझे जो है ना बार बार मैसेज करते रहते हैं लोग इंस्टाग्राम पे, मेरा इंस्टाग्राम ओपन है मेरा मैसेज के लिए। फिर जो मेरे जो कई फ्रेंड्स है, मतलब ग्रुप मेंबर्स है, उनको भी बार बार मैसेज करते रहे, उनको बोलो सिर्फ हमारे लिए कर ले, हमारे मतलब जो बार बार पिंग करता है ना 4 या 5 बार, मतलब ऐसे लोगों के लिए मैं कर लेता हूँ। पर वो मैं भी साल में एक बार बस। सबको बता दिया है, जो भी सुन रहा है समझ लीजिए आपको एंट्री करने का एक तरीका है ये। मतलब वो भी कैसे, ऐसा नहीं कि वो बंदा जॉब कर रहा है और उसको सीख के साथ में जॉब करके ट्रेडिंग करना है, करके कमा लेना है। मतलब मेरा ट्रेडिंग स्टाइल ऐसा है ना कि जॉब के साथ सुटेबल ही नहीं है। मेरा डिसीजन एक ही कैंडल में चेंज हो जाता है, वो मैं सिखाता हूँ कि आपको कैसे करना है इमीडिएटली। पूरा मतलब पूरा डिस्क्रिप्शनरी ट्रेडिंग है मेरा। और ऐसा नहीं कि स्ट्रेटेजी बना के बैठ गया और एक्सपायरी के दिन देख लो, मतलब बैक टेस्टिंग जैसा नहीं है मेरा काम कि बैक टेस्टिंग कर लिया और आपको 4% आ गया, ऐसा नहीं है। वो 5 मिनट में ट्रेंड चेंज हो जाएगा तो मेरा पूरा पोजीशन ऑपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा जो पहले था उसके। मतलब मैं ऐसा ट्रेडिंग करता हूँ। इसलिए मैं तो जॉब वाले को तो मेरे ट्रेनिंग के लिए मैं रिकमेंड ही नहीं कर रहा हूँ आजकल। मतलब उनको बोलता हूँ कि जॉब के साथ या तो जॉब छोड़ दो या फिर ट्रेडिंग करो बस मेरे साथ। फिर भी लोग नहीं मान रहे, मतलब जॉब के साथ भी आना चाहते हैं। इसलिए और दूसरा ट्रेनिंग नहीं करने का दूसरा मेरा ये भी एक रीजन है कि सब कोई मेरे जैसे तो नहीं बन पाएंगे। और वो भी जो भी लोग आते हैं अपना हार्ड अर्न मनी लेके आते हैं। कुछ 100 में से 10 लोग कमा लेंगे, लेकिन 90% क्या, फिर अगर ग्रास नहीं किया नॉलेज तो हो सकता है उनके लॉसेस के चांस हो जाते हैं चालू होना। मतलब मैं खुद उनको इनवाइट कर रहा हूँ, मतलब ये फील्ड में ट्रेडिंग करने के लिए, ऐसा मेरे को फिर गिल्टी फील होता है। इसलिए अभी ऑलमोस्ट मैंने 2 साल से ट्रेनिंग नेग्लिजिबल ही कर दिया है। अब बार बार पिंग करता रहेगा तो फिर मैं उसको बोलूंगा कि हाँ भाई आजा, तेरे को इस कुएं में आना है तो आजा। वैसे मैं कुछ बोलना चाहूंगा। मैं कुछ जितने भी पार्टिसिपेंट्स होंगे इस स्पेस के अंदर में भी 1200 प्लस हैं। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि मितेश जी से वर्कशॉप चाहिए, इनको फ्लड ले आओ आप कमेंट्स की, इनको झक मार के करना पड़ता है। ये मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि कोई हाँ सही है ये। एक मिनट करो। जी जी जी। मैं लोगों को ट्रेनिंग से पहले मैं यही बोल भी देता हूँ, मेरा जो भी कंटेंट्स है ना 90% ट्विटर में छुपा हुआ है। 2018 से ट्वीट ढूंढ के निकाल लो मेरे। तो 18 और 20 के पीरियड में जो ट्वीट्स है ना वो ढूंढ के निकाल सकते हो तो। मतलब उसमें, और ये जो मैंने जो
अभी 3 वीडियो हो चुके हैं मेरे, मतलब F2F, एक जैनम वाला और एक स्पाइडर वाला। वो देख लो, 90% कंटेंट तो मैं यही बताने वाला हूँ। सर मैं आपको ना ट्रेनिंग के अंदर जब आया था तो मैं देखने आया था, मतलब कंटेंट तो मिल ही रहा था पर मैं सिर्फ देखने आया था कि कौन है मितेश पटेल। काफी लोगों को उत्सुकता थी उस समय। अभी तो साथ में घूम रहे हैं। डीजे भाई आपको सुनना चाहेंगे लोग। देखो मैंने जो ट्रेनिंग किए थे ना, उसमें गौरव और एक अपने ये डीजे भाई, मतलब गौरव जो है सबसे ज्यादा फास्ट मतलब प्रोग्रेस करने वाला है बंदा मेरी ट्रेनिंग में। मतलब जो उसने जो स्पीड से मतलब जो आगे गया है ना, मतलब 50 लाख कैपिटल से आजकल तो मुझे पता नहीं है, लेकिन 10 CR के आसपास तो होगा उसका, मतलब 2019 से। हाँ, और वो भी प्योर ऑप्शन सेलिंग, ऐसा नहीं कि ऑप्शन बाइंग कर लिया, स्टॉक फ्यूचर में खेला, ऐसा नहीं। अगर कोई स्टॉक में भी काम मिल रहा है, मतलब उसको मिलता है ट्रेड, तो वो सिर्फ पुट या कॉल ही बेचेगा बस, और कुछ नहीं करेगा, कितना भी चाहे उसको श्योर शॉट ना लगे। मतलब जो मंथली जो टारगेट रहता है, मतलब इतना आ जाएगा ये स्ट्राइक सेल करने से, बस उसमें सेटिस्फाइड हो। मितेश भाई का मतलब उन्होंने मतलब बोला भी था कि गौरव जो है उनका क्लोन है। आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट। राइट, या सो आई थिंक इट्स राइट। मतलब मितेश भाई ने खुद ही बोला था ये गौरव इज लाइक माय क्लोन। नहीं मतलब it would again be a big compliment and I am not sure कि if I am a clone or not. I try to replicate things but my way, और मेरा तरीका थोड़ा सा स्लो था बट कंसिस्टेंट था। और मैं पीस ऑफ माइंड पे बहुत ज्यादा फोकस करता हूँ। मेरे को ना शांति चाहिए होती है अपने आसपास, मेरे को बॉदरेशन नहीं चाहिए, तो इसलिए मैं थोड़ा सा दूर हट जाता हूँ और थोड़ा ज्यादा सेफ्टी पे ध्यान देता हूँ। तो शायद एक वो रीजन रहा जिसकी वजह से मैं स्पीड ले पाया। बहुत सारे लोग जो अटक रहे हैं ना, वो जल्दी के चक्कर में अटक रहे हैं। उनको चाहिए कि ओवरनाइट रिच होना है। मैं वो चीज फॉलो नहीं करता। मुझे मुझे बहुत कुछ पता होता है एक्सपायरी वाले दिन। सुबह 10 बजे बहुत सारी स्ट्राइक्स का मुझे आइडिया रहता है जीरो होंगी, और जो मेरे साथ रहते हैं उनको ये बात पता है, पर फिर भी मैं उस स्ट्राइक पे नहीं खेल रहा होता, क्योंकि मेरे आगे पीछे बहुत सारी चीजें हैं जिनको मुझे मैनेज करना है। तो बहुत मुश्किल हो जाता है बॉदरेशन लेके खेलना। तो मैं स्लो खेल लेता हूँ, कम आता है बट आता है, ये इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। और कहीं ना कहीं मितेश जी से इनिशियल दिनों में सीखा था। उनका तरीका थोड़ा एग्रेसिव है, वो उनके लिए सूटेबल है। मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे लिए थोड़ा कंजर्वेटिव रहना ज्यादा बेटर है। तो थोड़ा कंजर्वेटिव मतलब आप थोड़ी दूर की स्ट्राइक लेते हो एक्सपायरी के दिन? हाँ, मतलब मैं एटीएम से तो दूर ही रहता हूँ। मैं एटीएम पे कभी नहीं खेलता। मतलब जैसे अगर एटीएम, हाँ, देखो एग्रेसिव हम है ना, कुछ कैपिटल तक ही खेल सकते हैं एग्रेसिव। जब आपका कैपिटल बड़ा हो जाएगा ना, तो वही एग्रेसिवनेस कंटिन्यू नहीं रहेगा। क्योंकि समझ लो कि अगर आप 50 लाख के 1 करोड़ के कैपिटल पे 5 लाख का लॉस कर रहे हो, मतलब 5%, वही अगर आप 30 करोड़ के कैपिटल पे कर रहे हो, मतलब 1.5 CR, तो अगर वो एक 1.5, मतलब वो भी तो परसेंटेज में धीरे धीरे कम हो सकता है ना। मान लो कि 50% उड़ेगा तो वो भी तो 15 CR होगा, यहाँ 50 लाख होगा। मतलब वो एक बार अगर आप बड़े कैपिटल पे बढ़ गए, मतलब जो आपके पास जो आया है ना, उसको वापस नहीं जाना देना है, बस वही सोचना है। क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, मिनिमम कितना कमाना है, 15 CR लाइफ में, 20 CR। हाँ, उसके अगर आप ऊपर पहुंच गए तो उसको फिर संभाल के रखना है। उसमें से फिर वो कैपिटल पे अगर थोड़ा थोड़ा आएगा ना तो चलेगा। मतलब बड़े कैपिटल पे आपको जो एग्रेसिवनेस आप छोटे कैपिटल पे दिखाते थे, वो दिखाने की जरूरत नहीं है फिर बाद में। मतलब जो बंदा बड़े कैपिटल से ट्रेड कर रहा है ना, उसके लिए मैं बोल रहा हूँ ये कैपिटल प्रिजर्वेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि अगर मान लो कि आज जो मैंने 5 साल में जो कमा लिया, अगर मान लो कि वो 1 साल में चला जाता है, मतलब वही एग्रेसिवनेस से मैं ट्रेडिंग करूंगा, तो मेरा 5 साल की मेहनत का मीनिंग क्या रहेगा फिर? अगर वो समझ लो कि आधा हो गया, 30 का मैं समझ लो कि 15 पे पहुंच गया, तो मतलब जो मैं 30 पे आया, मतलब टैक्स भरने के बाद भी, हाँ, गवर्नमेंट तो ले गई, वो तो वापस नहीं देने वाली है मुझे। तो मतलब मैं तो और 3 साल पीछे चला जाऊंगा ना। तो मतलब वो एग्रेसिवनेस मैं अभी नहीं दिखा पाऊंगा पहले जैसी।
क्योंकि मुझे तो प्रिजर्व करना है कैपिटल, और इसके कैपिटल, ये कैपिटल पे धीरे धीरे भी आएगा ना तो भी वो आगे ही बढ़ने वाला है। और जैसे जितना कैपिटल ज्यादा होगा ना उतना फिर फिगर बढ़ता ही रहेगा छोटे परसेंटेज में भी। अब ये राकेश झुनझुनवाला जी का पोर्टफोलियो देख लो टाइटन का, जब इन्वेस्ट किया था तो बहुत कम था, आज मतलब उनके पास 8,000 करोड़ का होल्डिंग है, वो 1.1% भी बढ़ेगा तो कितना वैल्यू बढ़ेगा उनका। मतलब जो छोटे कैपिटल पे उनको डबल होने का चाहिए था, मतलब जब स्टार्टिंग में इन्वेस्ट किया होगा तब, अभी सिर्फ 0.1% में भी उनका मतलब फिगर जबरदस्त बढ़ता है। मतलब वो इफेक्ट आपको 5 साल 10 साल में ही देखने को मिलेगी कंपाउंडिंग होके। यही तो कंपाउंडिंग का मतलब पूरा जादू है। जो मैजिक है वो कंपाउंडिंग में है। स्टार्टिंग में सिर्फ आप जो भी ट्रेड करता है वो सिर्फ अपने प्रोसेस पे और मिनिमम परसेंट कमाने पे फोकस करे, ना कि मतलब कैपिटल फिगर देखने में कि इतना बनाना ही है मुझे ऐसा करके। तो कंपाउंडिंग तो ऑटोमेटिक होगा। अभी देखो, मुझे 2 साल पहले है ना एक बंदे ने मुझे पूछा था मेरे ग्रुप में एक क्वेश्चन कि मितेश भाई बहुत लोग 1 करोड़ का प्रॉफिट बना रहे हैं एक दिन में, आपका क्यों नहीं बन रहा है? मतलब आपका अभी 30 बन रहा है, 40 ही बन रहा है, आप बना सकते लेकिन क्यों नहीं बना रहा है? तो मैंने उसको एक ही आंसर दिया था, जिस दिन मेरा 1 शेयर प्रॉफिट आएगा ना वो एक दिन के लिए नहीं आएगा, रेगुलर आएगा, कंटिन्यूअस। मतलब वो उसके बेस पे मैं बोला था कि कंपाउंडिंग का बेस पे, मतलब जिस दिन आएगा ना वो सिर्फ एक दिन के लिए नहीं आने वाला है, कंटिन्यूअस आएगा वो। अच्छा मितेश भाई, हाँ, ये मेरे को पूछना था कि अभी जो लोग थोड़ा सा नए हैं और अभी 2-3 महीना 4 महीना मार्केट में है, अगर उनको या 1 साल से मार्केट में, उनको अगर एक्सपायरी ट्रेडिंग में कोई 3-4 चीजें समझनी है कि जिससे वो चालू कर सके अपना एक्सपायरी ट्रेडिंग, तो क्या क्या देखना चाहिए और कैसे करना चाहिए? मतलब समझो कि बहुत लो एक्सपेक्टेशन है रिटर्न की, लेकिन मॉडरेट रिस्क लेके क्या कर सकते हैं एक्सपायरी के टाइम? मैं तो देखो, अगर उनका 4-5 महीना ही हुआ है तो मैं सजेस्ट ही नहीं करूंगा आज की कंडीशन में एक्सपायरी ट्रेड करने का, क्योंकि पहले 2017, 18, 19 में जो एक्सपायरी ट्रेडिंग के दिन मार्केट स्मूथ चल रहा था वो आज नहीं हो रहा है। अगर वो सेलिंग करेंगे और उनका कॉन्फिडेंस लो रहेगा तो ये डब्ल्यू शेप या वी शेप मूव तो आता ही है आजकल एक्सपायरी में, तो मतलब वो परमानेंट आउट हो जाएंगे फिर मार्केट में लॉसेस, क्योंकि एक्सपायरी के दिन ऑप्शन बाय करके पास वाले वो बहुत बड़ी बड़ी क्वांटिटी सेल करते हैं लोग, तो मतलब उधर ही मतलब रिस्क जो 40 पॉइंट में 1% जाता है वो सीधा उनका 40 पॉइंट में अगर 3x क्वांटिटी कर दिया ऑप्शन बाय करके पास वाले, तो 3% लॉस तो ऐसे ही हो जाएगा एक्सपायरी के दिन। मतलब कॉन्फिडेंस बैठ जाएगा फिर धीरे धीरे। हाँ, अगर ट्रेंड कैच कर सकता है बंदा, नया भी क्यों ना हो, तो वो खेल सकता है वो। लेकिन अगर ट्रेंड समझ में आता है तो नेकेड सेल करना है स्टॉप लॉस के साथ या स्प्रेड सेल करना है? स्टॉप लॉस। स्प्रेड में तो क्या मिलेगा, अगर एक सेल करेगा फिर दूसरा बाय करेगा, मतलब दोनों साथ में इफेक्ट होता है ना। जब भी मैक्सिमम गेन कब होता है, कॉन्ट्रैक्ट जब एक्सपायर होने को आता है तब। सिंपल एग्जांपल है, अगर मान लो कि आपने 39,500 कॉल बाय किया, 39,800 सेल किया, मार्केट ऊपर जाएगा, 500 भी बढ़ेगा, 800 भी बढ़ेगा। गेन जो आपको डायरेक्शन आपके फेवर में जाता है, जो गेन मिलना चाहिए ना वो इमीडिएट नहीं मिलेगा। जब एक्सपायरी पास में आएगी ना, दोनों का टाइम वैल्यू डिसअपीयर होगा और वो जो आपका जो ऑप्शन बाय है वो इन द मनी रहेगा, तब जाके आपको गेन मिलता है उसमें। मतलब स्ट्रेटेजी का पूरा साइकोलॉजी अलग ही रहता है। वो बंदे को फुल वेट करना पड़ता है जब तक एक्सपायरी पास में नहीं आती ना, और एक्सपायरी के दिन उसको पूरा गेन मिलता है। तो स्ट्रेटेजी खेलना कोई इतना इजी नहीं है। लोग बोलते हैं उसमें, हाँ उसमें लॉस फिक्स रहता है, लेकिन आपको प्रॉफिट भी तभी आएगा जब आपका एक्सपायरी पास में आता है। लेकिन तब तक वो ट्रेड जो लेगा ना बंदा, और उसकी फेवर में मार्केट जा रहा है फिर भी उसको प्रॉफिट नहीं दिख रहा है, तो वो केस में उसको बहुत फ्रस्ट्रेशन आता है। इसलिए मैं नेकेड ही खेलता हूँ, क्योंकि मैंने ये सब एक्सपेरिमेंट करके देखे। ओके। और अगर जैसे अभी किसी का एक्सपेक्टेशन है 1.5 से 2% महीने का बनाना है,
तो मतलब एक स्ट्रैंगल करना या आयरन कॉन्डोर करना सही रहेगा वीकली ऑप्शन तो का? मेरे पास एक बंदे का एग्जांपल है, वो मुंबई में रहता है। उसने मार्केट में चालू किया था 2018 में, उसको पता ही नहीं था मतलब ऑप्शन सेलिंग का कुछ भी। तो 2018 से लेके 21 तक मतलब वो स्ट्रेंगल करता था, फिर या फिर मैं उसको सजेस्ट करता था, वो करता था। लेकिन अभी जब मैं लास्ट टाइम मुंबई गया था तो उसको मिला था, तो उसने मुझे बताया था जब नॉन डायरेक्शनल रहता था तो मुझे समझ में नहीं आता है, क्योंकि मैं दोनों तरफ सेल करता हूँ और मुंह आ जाता है, तो दूसरी तरफ मुझे जब एग्जिट होना है या नहीं होना है वो पता नहीं चलता है, तो उसमें मेरा लॉस ही हो जाता है। तो अब वो क्या करता है कि जब भी डायरेक्शन क्लियर होता है, समझ लो कि अभी लास्ट फ्राइडे को ये बैंक निफ्टी अपना ऑलमोस्ट टॉप से 1000 पॉइंट नीचे आया ना, तो अभी ये केस में वो बंदा सिर्फ कॉल ही सेल करेगा और कुछ नहीं करेगा। अभी मतलब 39,700 से रिटर्न हुआ तो वो एवरी वीक अभी 40,000 का कॉल बेच के बैठ जाएगा और कुछ भी नहीं करेगा वो। मतलब उसको वही ट्रेडिंग जमता है वो बंदे को, वो अभी पुट ही नहीं बेचेगा, क्योंकि अभी उसको 1000 पॉइंट का मार्जिन मिल गया टॉप साइड में कॉल बेचने के लिए, तो एवरी वीक वो वही करता रहेगा। और स्ट्रेंगल करते हैं तो क्या, जब मुंह आता है ना तो लोग फंसते हैं, एडजस्टमेंट करते रहते हैं कॉल से और पुट के इक्वल प्रीमियम की। लेकिन जब रिवर्सल होता है तो फिर वो जो एडजस्टमेंट किया उसमें भी लॉस आ जाता है। मतलब वो टाइम पे नए ट्रेडर्स का साइकोलॉजी पूरा चेंज हो जाता है एडजस्टमेंट कैसे करने का, कुछ समझ में नहीं आता है नए लोगों को, और लॉस बुक तो करेंगे भी नहीं नए लोग, क्योंकि मैंने देखे है 100 में सेल करके लोग 800 पॉइंट तक बैठे रहते हैं, जब 100 का 800 होता है ना तब, ऐसे भी लोग मैंने देखे हैं। और सामने क्या करते हैं, इन्वर्टेड स्ट्रेंगल बनाते हैं बड़े बड़े, मतलब आईटीएम जिसमें सिर्फ 50 पॉइंट ही प्रीमियम रहता है, 50 या 25 ही इन्वर्टेड स्ट्रेंगल बना के बैठ जाते हैं। मतलब ऐसा भी करते हैं, मतलब कुछ समझ में नहीं आता है, क्या सिर्फ इक्वल प्रीमियम देखते हैं वो लोग, मार्केट कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है वो नहीं समझ में आता है उनको। मतलब जिसको डायरेक्शन समझ में आ गया ना उसके लिए मार्केट इजी है खेलना। अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है, अगर कंटिन्यूस ऊपर जाता है तो पुट ही सेल करो। जब रिवर्सल कब मारने का, जब टॉप से 1000 पॉइंट नीचे आता है तब जाके रिवर्सल मानो। मतलब जिसको समझ में नहीं आता है वो टाइम पे सिर्फ कॉल ही बेचो। अभी फ्राइडे को अपना मार्केट नीचे आया ना बैंक निफ्टी, अभी आराम से 40,000 या 13 जहां से रिवर्स हुआ है वो स्ट्राइक के कॉल सेल करते जाओ एवरी वीक, जब तक वो 500 पॉइंट पास में नहीं आता है तब तक इजी मनी आते रहेंगे। बराबर। मतलब ऐसे भी लोग हैं, ऐसे ट्रेडिंग करके भी पैसा बनाते हैं और महीने का 4-5% निकाल लेते हैं। सिर्फ डायरेक्शन कैच करना है और कुछ नहीं। रौनक भाई ने माइक लिया, रौनक भाई कुछ बोलेंगे? अरे नहीं मुझे कुछ नहीं बोलना, मुझे जो ये डायरेक्शन कैच करना बट इज मतलब इट्स अ वेरी सुपर स्किल, मतलब ये इट्स नॉट इजी, काफी एक्सपीरियंस के बाद ही आता है। इसलिए तो मैंने बोला ना कि अगर टॉप से 1000 पॉइंट नीचे गिर गए बैंक निफ्टी एक बार, तब जाके मतलब कुछ समझ, मतलब ये जिनको समझ में नहीं आता है ना उनके लिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर 1000 पॉइंट नीचे गिर गया, अगर बिगिनर है तो अभी 39,700 से रिवर्स हुआ अपना बैंक निफ्टी, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो 39,700 के ऊपर 100, 200 या 300 पॉइंट का स्ट्राइक ऊपर ले लो और 40,000 ऐसे कॉल बेचते रहो बस एवरी वीक। अगर आपको वो स्ट्राइक में वीक में भी अगर 0.5% रिटर्न मिलता है तो वो भी गलत नहीं है, महीने का वो भी 2% होगा। और 2% तो आजकल बैंक्स भी नहीं देता है हमको महीने का तो इंटरेस्ट। 1% भी नहीं मिलता था। लेकिन ये क्वेश्चन वही है कि किसी को 2% अच्छा, मतलब 100 में से एक ही बंदे को अच्छा लगेगा 2% 100 में से, बाकी लोगों को अच्छा नहीं लगता है, इसलिए वो कंटिन्यूस लॉसेस करते ही रहते हैं। अपने प्रवीण भाई एग्जाम्पल है, 2% में सेटिस्फाइड,
डीजे भाई को देखो, वो भी महीने का 3-4% टारगेट करते हैं बस। वही ग्रीड को कैसे कंट्रोल करना है, वही आधे लोगों को वही नहीं समझ में आता है। ग्रीड अगर ऑटोमेटिक कंट्रोल करना है तो कैपिटल साइज पहले से ही बड़ा रखो, अगर आपके पास सोर्स है तो। और आपको एटलीस्ट अगर ट्रेडिंग नहीं आता है तो आपके पास एटलीस्ट अच्छा मतलब नॉलेज गाइड करने वाला बंदा होना चाहिए साथ में, कि भाई तू अभी ये मत कर, ये कर ऐसा। और गाइड तो छोड़ो, गाइड तो वो कर लेगा, लेकिन वो बंदे को सीखने की दगस भी होनी चाहिए। मैंने मेरे ऑफिस में ऐसे भी बंदा देखा है, 1 महीना मेरे साथ रह के सीखा भी नहीं, सिर्फ मेरा कॉपी पेस्ट करता था वो। सीखने की तो दूर की बात है। ऐसे बंदे लॉन्ग रन में नहीं चलेंगे। कॉपी पेस्ट किया तो पैसा तो खूब छाप लिया होगा। वो तो छाप लिया था, 50 लाख से 1.5 करोड़ भी बना दिया था कॉपी पेस्ट करके। बट लेट मी टेल यू कि कॉपी करना भी इजी नहीं है यहाँ पे। मतलब वो भी बहुत डिफिकल्ट है, बिकॉज मितेश भाई का कन्विक्शन और जो ट्रेड होता है ना बहुत फास्ट होता है और बहुत तेजी से चेंज करते हैं व्यू अपना। सो ही इज एक्चुअली मतलब एपिटोम ऑफ ट्रेडिंग। मतलब उनका होप नहीं है, स्ट्रैटेजी क्लियर है। जब अगर मार्केट अगेंस्ट जा रहा है तो ही विल नॉट हेजिटेट कटिंग हिज पोजीशन, और मार्केट फेवर में जा रहा है तो लास्ट मिनट तक उसको रन करके पूरा फुल ड्राई करेंगे, उसको पूरा ड्रेन करेंगे प्रॉफिट उसमें। सर अभी इंटरेस्ट रेट की बात चल रही थी, तो उस पे अगर 9 से 10% बैंक इंटरेस्ट हो जाएगा तो प्रीमियम से फर्क पड़ेगा, मतलब बढ़ेंगे प्रीमियम? इतना तो नहीं सोचा है अभी तक। अगर 9-10% हो जाएगा तो अच्छा ही होगा हमारे लिए, क्योंकि हम तो वो एफडी के अगेंस्ट कोलेटरल लेके भी ट्रेड कर सकते हैं। 9-10% वहां से आएगा और यहाँ से अपना थोड़ा 5% कमाने का टारगेट कम हो जाएगा। बट ब्लैक स्कोल्स मर्टन जो यूज होता है ऑप्शंस प्राइसिंग के लिए, उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट जो है इज वन ऑफ द पैरामीटर। बाय द वे निफ्टी, आई थिंक जो निफ्टी का जो ऑप्शन चेन जो आईवी होता है, दे आई थिंक अज्यूम 10% ओनली। वो 10% के हिसाब से ही अज्यूम करके वो आईवी आपको दिखाते हैं। हाँ वो तो है। आनंद जी अभी कल भी मार्केट है कल। हाँ वही मैं भी बोलने वाला था कि अभी 12 बज गया, तो आज का डिस्कशन यही खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच मितेश भाई एंड प्रवीण, इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। डीजे भाई, गौरव भाई और आरपी सिंह जी, बात करके बहुत अच्छा लगा। उम्मीद करेंगे कि प्रवीण भाई को थैंक यू बोलो, क्योंकि मैं तो उनको देख के ही आया था, वो नहीं होते तो मैं नहीं आता। बोला कि ये भाई इधर क्यों आ गए आज प्रवीण भाई इधर, क्योंकि वो मतलब ये प्रवीण है ना इतना ट्रेडर है जबरदस्त, लेकिन इतना फेमस नहीं है। मतलब मैं सोचा कि ये कैसे यहाँ पे आज आ गया। तो मितेश भाई मेरे स्पेसेस में अगर आप कभी भी आओगे ना, तो आपको मैं जनरली ऐसे ट्रेडर्स को ही लेके आता हूँ जिनको बहुत कम लोग जानते हैं। अरे और अच्छा बहुत ट्रेड सारे कर नाम है, मतलब जो इजीली मतलब वीक में 4-5 लाख बनाते हैं इजीली, मतलब जो ऐसे ट्रेडर में मतलब मेरे ग्रुप में ही है, लेकिन वो पूरा शांत बैठ के अपना पैसा छाप रहे हैं। मतलब नो सोशल मीडिया कवरेज, ऐसा कुछ भी नहीं। तो ऐसे लोगों को ढूंढ ढूंढ के ले आना, ये काम मैं करता हूँ। हाँ लेकिन वो आते नहीं है बस। अभी देखिए, आप अभी बात कर रहे थे ना आदित्य त्रिवेदी की, वो भी है ऑडियंस में। मैं माइक देने का ट्राई किया, वो उनका भी एक्सपायरी ट्रेडिंग, वो नहीं एक्सपायरी ट्रेडिंग बहुत जबरदस्त रहता है। अगर डीजे भाई है और मैं है तो वो नहीं आएगा। वो तोड़मल और आदित्य त्रिवेदी दोनों का एक साथ करो एक बार, मजा आएगा थोड़ा। हाँ मैं ट्राई करूंगा। तोड़मल तो मैं मतलब ज्यादा जानता नहीं हूँ, बात नहीं हुई कभी मेरी। आदित्य से तो फोन पे एक बार बात हुई थी।
हाँ, वो दोनों को साथ में बिठा के करने का, मतलब थोड़ा दोनों है ना, थोड़ा ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो मजा आएगा थोड़ा उस दिन सुनने में। अपोजिट बोले तो अलग अलग डायरेक्शन में ट्रेड करते हैं। हाँ, बढ़िया है, नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे। कल का तो गैप डाउन ओपनिंग ही लग रहा है मेरे को, आप लोग क्या बोलते हो जाने से पहले? लास्ट क्वेश्चन। जो होगा वो स्क्रीन पे होगा, ट्रेड कर लेंगे बस। देखो मैंने आज तक है ना मार्केट को कभी एज्यूम नहीं किया कि मतलब दिमाग में ऐसा सोच के नहीं बैठा हो कि आज गिरने वाला ही है तो मैं यही करूंगा। जो दिख रहा है ना वो करो बस। अगर किसी ने बंदे ने अपना व्यू दिमाग में बिठा लिया कि 17,400 आने वाला ही है, वो कभी भी अगर ऊपर जा रहा है ना तो वो लॉन्ग नहीं कर पाएगा। वो दिमाग में एक बार घुसा देता है ना जो भी बंदा कि नहीं अभी 18,000 आया, 18,500 नहीं जाएगा, 17,500 ही आएगा, अगर वो ऊपर जा रहा है फिर भी वो लॉन्ग नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके दिमाग में वही है कि 17,500 ही आने वाला है बस। इसलिए मैंने आज तक कभी व्यू है ना अपने दिमाग में फिट नहीं किया है कि बस ये व्यू पे काम करना है मुझे। तो स्क्रीन के सामने और 3 मिनट की कैंडल में मुझे जो दिखता है बस मैं वही करता हूँ। इसलिए तो बोलता हूँ ना कि मेरे ट्रेड 5 मिनट में चेंज हो जाएंगे अगर वो मुझे ट्रेंड रिवर्सल जैसा कुछ लगा तो। अभी देखो फ्राइडे को मैं पुट भी सेल कर रहा था, लेकिन जैसे ही वो दिखा ना कि ये ब्रेक कर रहा है, विद इन अ सेकंड मैंने एग्जिट मार दिया पुट, कुछ भी सोचने का नहीं बस, और मेरा डायरेक्शन चेंज फिर। तो ये जैसे फ्राइडे इतना तेजी से गिरा तो क्या स्टॉप लॉस ब्रोकर के पास रखा हुआ था या एकदम से डाला फिर? सिस्टम में। ठीक है, फिर आज का यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच मितेश भाई, प्रवीण भाई। गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट।